गर्विता's like my sister to me. मतलब आज आंटी गर्विता की मम्मा एक कॉल करेगी, मुझे कभी नहीं लगा था शिवाजी से मेरी दोस्ती हो जाएगी, बिकॉज मुझे तो लगा था कि अभी अनफॉर्चुनेटली मेरे सुनने में आया है कि बातें का शो मुझे लगता है 100 दिन कंटेंट देना, आई डोंट थिंक सो मैं उतना कर पाऊंगी। और मुझे ना लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं। बिग बॉस में कितने एपिसोड्स, कुछ चीजें होती है जो फिल्टर आउट होती है, कुछ चीजें आपको दिखती है, कुछ चीजें नहीं दिखती। जैसे तो 50 दिनों में जो उसने उसका साथ दिया ना करण का, मुझे लगता है अगर चुम नहीं होती ना, अगर ईशा टाइम गॉड बन जाती और उसने नॉमिनेट कर दिया करण को, तो दैट इसे कभी हारने की आदत नहीं है। एंड वो चीज दैट थिंग हिट मी। एक बार डर लगा था मुझे कि बहुत लोग कहते थे ऐसा होगा वैसा होगा। माई एक्सटेंडेड फैमिली वॉज नॉट रेडी टू डू दैट। वो मेरे मॉम डैड को कहते थे कि डोंट डू दिस, गलत है, मत भेजो साइली को। बट आपको जो मिल रहा है, अच्छा काम मिल रहा है, करो। एक गलत डिसीजन। Hi everyone, this is Palak Tripathi and today we are here with Saili Salunke. हाय, हेलो, नमस्ते। कशी आहेस तू? खूप छान, खूप छान। मैंने ये स्पेशली आपके लिए एक वर्ड सीखा है और मेरा मतलब इतना मजाक बनाया कि तुझे ये भी बोलते नहीं आ रहा, क्योंकि मैं हूँ एमपी से। अच्छा। सो हमारे यहाँ तो और कैसे हो ये सब चलता है, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, कुछ तो इम्प्रेस करना है, तो मुझे तो ये बोलना था। आई एम इम्प्रेस्ड। आप मुझे याद रखोगे? यस। वेल इतने शोज किए आपने, और अब क्या प्लान है, यू नो अब कहाँ आप हमें नजर आने वाली हैं, किस कैरेक्टर, मुझे पता आप कुछ बताओगे नहीं, बट फिर भी मैं पूछना चाहूंगी। अच्छा ठीक है, ये बताओ मुझे कि क्या अब कैरेक्टर आप प्ले करना चाहते हो? यू नो अभी भी जो भी किया है उसके अलावा यू नो एक मन का वो रहता है ना कि यार मुझे नेगेटिव करना है या फिर मुझे ऐसा करना है, तो आपका क्या है? क्या है ना, मैं किसी के बारे में गलत, किसी मीडियम के बारे में गलत नहीं कह रही हूँ, मैं फैक्ट्स बताना चाह रही हूँ। टेलीविजन में इफ यू प्लेइंग अ लीड, मुझे नहीं लगता ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। एक आइडल बहू होती है हर शो के टेलीविजन, हर टेलीविजन में जितने भी सीरियल उठा लो आप, ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते उस कैरेक्टर में, ज्यादा कुछ नहीं प्ले आउट कर पाते हो आप। बट हर एक सीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स ऑल अप टू द एक्टर कि वो कैसे उसको प्ले आउट करे और कैसे कुछ अलग दिखाए ऑडियंस के लिए। बट वैसे देखा जाए तो मुझे लगता है कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से सारे पूरे टेलीविजन की हीरोइंस सेम होती है। That's true. तो करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ एज एन एक्टर, मैं बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। बट अगैन टीवी में इफ यू आर नॉट डूइंग लीड्स, तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है ऑडियंस के लिए आपको एक्सेप्ट करना, क्योंकि मैं ये कर चुकी हूँ। तो आप कितने भी अच्छे रहो, कितने भी अच्छे परफॉर्मर रहो, और टीवी की ऑडियंस नहीं समझती दैट यू आर अ गुड परफॉर्मर। वो बैकलैशिंग होती है, लोग आपके बारे में कुछ गलत बोलेंगे ही नहीं, वो ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट कर पाती उन चीजों को, जो मुझे लगता है कि इट्स ऑलवेज सेफ टू प्ले लीड्स। तो अभी तक टचवुड संदीप सर के शो में मुझे शुरुआत हुई थी मेरी, बहुत कुछ, बहुत प्यार करते भी हो ना उनसे। आई लव हिम, ही इज अ स्वीटहार्ट। क्योंकि वो बस मेरे गुरु नहीं है, वो मेरे अच्छे दोस्त भी है, एंड वो बहुत अच्छे इंसान है। तो उनकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं वो सेकंड लीड से लीड की वो जर्नी क्रॉस कर पाई हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया। नहीं सेट कि तू मेरे शो में सेकंड लीड तो कर चुकी है, बट आई बिलीव यू। ही फॉट अगेंस्ट द होल टीम एंड ही सेड आई बिलीव इन यू साइली, यू विल डू दिस, और तू ही कर सकती है। तो वो उनका भरोसा था, एंड आई गेस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेरी ये नई जर्नी शुरू हुई थी लीड्स की। तो मुझे लगता है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। एंड आज भी हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत अच्छी, इज वेरी स्वीट। तो अगेन वो लीड प्ले करना ही बहुत सेफ होता है, तो करना तो बहुत कुछ है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल के बहुत कुछ कर पाऊँ, जितना मैं करना चाहूंगी उसकी कोई अंत नहीं है, बिकॉज आप जितना प्ले कर सकते हो आपके लिए, मतलब उसका कोई एंड नहीं है। तो मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बट टीवी में बहुत रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, यू आर रेस्ट्रिक्टेड। बट क्योंकि आपकी कैसे टीआरपी वाइज आपका प्ले पूरा ग्राफ चेंज होता रहता है, तो यू वांट हेल्प इट, इट्स ऑल अप टू, वो टीआरपी का ही गेम है सारा टेलीविजन के लिए। बट भगवान करे कहीं मौका मिले मुझे टीवी के बाहर भी कुछ काम करने का, और कुछ
नया एक्सपीरियंस करने का, कुछ अलग एक्सपीरियंस करने का, तो मैं ज़रूर करूँगी। एंड मैं चाहूँगी कि मैं लोगों को वो दिखा सकूँ जो लोगों ने अब तक देखा नहीं है। लाइक मैंने सुना है, मैंने क्या, हम सभी ने सुना है कि ट्रीटमेंट्स भी काफी डिफरेंट होते हैं, एक लीड को अलग नजरिए से, चाहे वो क्रू मेंबर क्यों ना हो, बहुत अलग नजरिए से देखा जाता है। एंड ट्रीटमेंट्स भी, चाहे वो वैनिटी को लेके हो या कुछ भी हो। नहीं, इट्स लाइक आप देखो क्या होता है ना, ये होता तो नहीं है, ये कुछ एक्टर्स होते हैं जिनका एक ऑरा होता है, वो बहुत सीनियर होते हैं, तब जाके उनको वो ट्रीटमेंट मिलती है। आप डिजर्व, मतलब इतनी मेहनत के बाद तो वो तो डिजर्व करते हैं। हालांकि अभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है ना, आई फील वेरी ऑकवर्ड बिकॉज आई एम वन ऑफ देम। मैं उस टीम का हिस्सा हूँ, मैं नहीं चाहती मुझे अलग ट्रीटमेंट मिले, उन्हें अलग ट्रीटमेंट मिले, तो मैं हूँ तो उस टीम का हिस्सा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके साथ कितना कंफर्टेबल हो पाऊँ, बिकॉज कल को शायद मैं उनसे, वो मुझे खुद अलग कर दे अपने से, तो मैं ये नहीं चाहती। बिकॉज एक परिवार बन जाता है, नया शो, नया परिवार, आपको बहुत 12 घंटे 13 घंटे साथ में शूट करने होते हैं, तो आपको उनसे पैली होना पड़ता है। और कभी कभार तो ऑर्गेनिकली बहुत अच्छे रिश्ते बन जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो सब कुछ मेरे लिए बहुत मैटर करता है, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज आप सबको पता ही होगा, आप बहुत बार सेट्स पे भी आते हो, तो आपने खुद देखा ही होगा कि मेरे लिए चीज़ कभी मैटर नहीं की है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने ग्राउंडेड रहोगे ना, उतने लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे अपने आप। तो मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक बार हवा चढ़ गई ना सर पे, तो वो आपको वहां से नीचे लाने के लिए टाइम नहीं लगाएगा, एंड द गॉड इज वॉचिंग। तो इट्स ऑल अप टू यू। आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी लिमिट्स तक क्रॉस नहीं कर रहे हो ना, एंड स्टे ग्राउंडेड। वो भगवान दे रहा है ना आपको, आप कर रहे हो ना, करो ऐसे। क्यों चाहिए आपको वो टैंट्रम्स, वो अलग सा रिस्पेक्ट, अलग सी ट्रीटमेंट? आई एम फाइन, मैं जैसी हूँ वैसी खुश हूँ, और मुझे इस ट्रीटमेंट में ही मैं खुश हूँ। मैं खुश इस बात से कि मेरे पास काम है, एंड आई एम वर्किंग, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। क्योंकि कल काम नहीं होगा ना एक इंसान के पास, तो वो ट्रीटमेंट सब छोड़ो बाजू में, इंसान सब अपने लिमिट्स में आ ही जाता है। तो ये कुछ मैटर नहीं करता, और वो पता चल भी जाता है। लाइक मतलब मैं ही कभी आई हूँ एंड वो शो हो जाता है कि अरे एटीट्यूड है या फिर ऐसा, और वो मतलब आ जाती है वो वाइब की, या शी इज नॉट इंटरेस्टेड। और नहीं, बट मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि लोगों को गलतफहमी हुई है। आई डोंट नो व्हाई। लोगों ने मुझसे बात नहीं की है, उन्हें गलतफहमी हुई है। लोग मेरे बारे में पीठ पीछे मेरे दोस्तों से बात करते हैं, टचवुड मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले कि वो मेरे लिए हमेशा स्टैंड लेते हैं। तो मेरे सारे दोस्तों ने कहा है कि गाइस यू डोंट नो हर, मतलब वो नहीं, एटीट्यूड का ए भी नहीं है उसके अंदर, व्हिच आई फील कि नहीं है यार। मतलब जब तक आप मुझसे पंगे नहीं लोगे ना, मैं नहीं कोशिश करूंगी। इनफैक्ट मैं खुद ग्रीट करूंगी कि आप कंफर्टेबल रहो, मैं चाहूंगी ये बात। तो लोगों को क्यों ऐसा लगता है मुझे में एटीट्यूड है, आई सीरियसली डोंट नो, बट आई एम अ वेरी लविंग पर्सन। मैं बहुत स्वीट हूँ यार, मैं कभी ऐसे नहीं करती हूँ। आप बस एक बार आगे मुझसे बात कर लो, अच्छा लगेगा आपको। ऐसे आई गेस चलते चलते र्यूमर्स बन जाते हैं। एग्जैक्टली, है ना, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, यू नो, क्योंकि आप तो बिना सोचे समझे ये बात को फैला देते हो। अगले को लगता है कि चलो यार बहुत पास वाले सोर्स से हमें पता चल गया, तो हम और किसी को बता दें, तो इवेंचुअली फिर आपकी ना बैड माउथिंग होती है, व्हिच इज नॉट गुड फॉर योर करियर। और हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि बस कहा सुनी वाली बात होती है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने कभी ऐसा फेस किया, लाइक सोशल मीडिया में, या फिर नेगेटिव कमेंट्स आए हो, या फिर कभी किसी ने गलत समझ लिया और कुछ भी आपको ऐसे बोल दिया एंड यू वर लाइक क्या है ये, मैं नहीं हूँ ऐसी, या फिर ये मेरे लिए क्यों बोला जा रहा है? नहीं, सोशल मीडिया पे तो लोगों ने मेरे सिर्फ काम देखे। मैंने जैसे कहा कि मैं अपने काम का ही ज्यादा पोस्ट करती हूँ, तो लोगों ने हमेशा मेरे काम को अप्रिशिएट किया। जब जब लोगों को कुछ पसंद नहीं आया, आई टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। कभी कभार लोग कहते हैं कि साइली ये सीन यहाँ अच्छा नहीं था, या फिर ये आउटफिट की जरूरत नहीं थी, ये इंटरव्यू में आपने ये बहुत बेसिक सा पहना था। मैं हाँ, कभी कभी लोग कह देते हैं, विच आई टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, कि किसी एक को अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, शायद उन्हें नहीं पसंद आया होगा, एंड मुझे उसमें सुधार लाने हैं, मुझे उसमें चेंजेस लाने हैं। शायद मुझे इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है, मैं सीखना चाहूंगी, अगली बार मैं वो चीज नहीं दोहराऊंगी। बट लोग वो जो अगर नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं ना, वो भी बहुत पॉजिटिवली करते हैं। तो मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगता है कि लोग उसे बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। तो टच वुड, थैंक यू सो मच कि लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। और अगर मैं खुद कहती हूँ, अगर कुछ गलत लगे प्लीज कहो, मैं शायद उसमें कुछ चेंजेस वो बेटर होता है कि सामने कह देना। बस कुछ लोग हैं हमारी इंडस्ट्री के, या कुछ ऐसे वाया फ्रेंड्स हैं जो कभी मिले नहीं है, ऐसी बातें कर लेते हैं, बट जब वो मुझसे मिलते हैं देन दे आर लाइक ओ माय गॉड, तुम ऐसी नहीं हो,
I said exactly, that's my point. Talk to me, understand me. कैसे आप बिना बात के समझ सकते हो, किसी को जज कर सकते हो, और होता है कभी कभी हम भी जज कर लेते हैं, इट्स ओके, बट हो जाता है, इट्स ओके, फाइन। सेट में कभी ऐसे ऑकवर्ड हुआ आपके साथ कि मतलब कोई भी जितने शूट्स किए आपने कि मतलब वो कनेक्शन बैठ ही नहीं पाया, जैसे आपने बताया मैं बहुत फन लविंग हूँ, मैं सबसे हो जाता है मेरा, बट एक किसी से भाई जितना भी ट्राई कर लो बट हो ही नहीं पाया है। बातें में एज यू ऑल नो कि मेरा पूरा परिवार बन गया था। हाँ। उसके बाद आई डोंट नो व्हाई, शायद मेरे दिमाग में वो फिट था कि मुझे ये दोबारा रिपीट नहीं करना है, बिकॉज मुझे वो हर्ट हो रहा था कि ये परिवार तो बना लिया बट ये दूर जा रहा है ना, मैं बहुत हर्ट हो गई थी। अटैचमेंट हो जाती है, अटैचमेंट, और वो डिटैच नहीं हो पा रही थी, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था डिटैच होना। तो इट टुक लॉन्ग टाइम फॉर मी टू गेट आउट ऑफ इट कि बाबा ये कैसे हो पाएगा, क्योंकि अब हम 12 घंटे नहीं मिलेंगे, अब बहुत कम बात होगी, सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो जाएंगे, तो वो बहुत मुश्किल हुआ। जब मैंने पुकार शो किया तब मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ लोगों से अटैच होना, क्योंकि शायद वो मेरे दिमाग में या दिल में बैठ चुका था। एंड आई एम अ वेरी फन लविंग पर्सन, मेरे हर एक सेट पे मेरे अच्छे रिश्ते हैं, सबसे मेरे बहुत अलग अलग बॉन्ड्स हैं। इस शो में मैं बना ही नहीं पाई, बहुत कोशिश की, मुझसे नहीं हुआ। पुकार में मैं मतलब वो देखो ये फॉर्मेलिटी वाली जो हाय हेलो होती है ना, वो हो गया, बट एक रिश्ता वो मैं किसी से नहीं बना पाई। हाँ अभिषेक तुम्हें छोड़ के, बिकॉज़ वो हीरो है यार, इसके साथ मेरे ज्यादा सीन्स होते थे, एंड समवेयर आई फील अभिषेक और मैं बहुत सिमिलर हैं। तो हम दोनों एक जैसी, हमारा आईक्यू लेवल एक जैसा ही, यू आर मोर स्मार्टर देन मी, आई नो। तो हम दोनों सेम बिहेवियर, सेम नेचर, सेम वाइब होती है हमारी, तो अच्छी दोस्ती बन गई हमारी, एंड नाउ वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये बहुत अच्छी दोस्ती है। तो ये एक ही दोस्त बना पाई हूँ मैं, वो भी पहले तो मैंने बहुत जज कर लिया था, बहुत जजी हो गई थी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू मैंने वो डिसाइड कर लिया था मुझे दोस्त नहीं बनाना है, तो मैं बहुत जजी हो गई थी। बट देन आई सेड सॉरी टू यू, मैंने खुद उसके पास जाके मैंने उसे कन्फेस किया कि शायद मैंने कुछ गलत कहा आपके बारे में, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ये दोस्ती मैं खोना नहीं चाहती, जितने भी मेरे दोस्त हैं मैं इन्हें खोना नहीं चाहती। सो थू नजर ना लगे मेरे दोस्तों को किसी की, मेरी दोस्ती को किसी की, बट सिर्फ अभिषेक जो है, बट बाकी किसी से मैं नहीं हो पाई, क्योंकि वो डर बैठ गया है मेरे अंदर। बट देखो यार, ऑन एंड ऑफ होना बहुत जरूरी है, और अब मुझे लगता है मैं वो सीख गई हूँ कि स्विच ऑन स्विच ऑफ करना मेरा रियल वर्ल्ड नहीं है ये, तो मुझे ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट बातें वाली टीम मेरी आज भी मुझसे कनेक्टेड है, एवरी सिंगल एक्टर, आज भी हमारी बात होती है, मिलेंगे बहुत कम होता है ये मेरी सबसे प्यारी फैमिली थी बातें कुछ अनकही से की, और हमेशा रहेगी, एंड वी आर, हम शायद बहुत जल्दी भी मिले, रियूनियन हम देखने के लिए एक्साइटेड हैं एक्चुअली। सो अभी तक की जर्नी में, एक्टिंग जर्नी में सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा आपके लिए, लाइक जो आप निकाल ही नहीं सकती मेरे दिमाग से? आई गेस बातें से ही कुछ रहा होगा। बातें से ही रहा है, क्योंकि बातें तक मैं बहुत कुछ चीजें समझ गई थी, सीख गई थी। अब प्रोफेशनलिज्म भी सीख गई हूँ, थोड़ा अपने कैमरा नॉलेज भी सीखना, यू नो लाइटिंग सीखना, तो बहुत कुछ चीजें मैं सीख गई थी। अब क्या था, बस उसे अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करना था। सीख तो अब बहुत कुछ चीजें सीख गई थी, बस उसे अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए था। अब हुआ यूं कि बातें में ना हर एक रिश्ता बन गया। जैसे मेरे पापा के साथ, मेरे जो पापा बने थे यतिन कारेकर सर, वेरी सीनियर एक्टर, उनके साथ पता नहीं क्यों जब भी बाप बेटी के सीन्स आते थे ना, इमोशनल सीन्स आते थे, वी यूज्ड टू क्राई। आज भी याद है, एक सीन था, मेरी विदाई होने वाली है, मेरे पापा मेरे लिए एक पोइट्री गाते हैं, वो तब बोलते हैं पोइट्री, एंड खत्म हुई सीन में रोए, कट हुआ, एंड वी आर स्टिल क्राइंग। रोकना पड़ा शूट, 10 मिनट तक हम बस एक दूसरे को हग करके रो रहे हैं। बाद में विदाई का सीन, सेम थिंग हैपेंड। यार मेरी असली में विदाई नहीं हो रही है, बट स्टिल वी आर जस्ट क्राइंग। पता नहीं क्यों उनके साथ एक अलग लगाव हुआ था। तो वो बाप बेटी का रिश्ता, मोहित के साथ एक अलग रिश्ता, बहनों वाला रिश्ता, मैंने ना रिश्तों को असली में एक्सपीरियंस किया उस शो में। आई डोंट नो व्हाई आई हैव माय फादर, बट पापा की जगह मुझे नहीं लगता मैं किसी को रख सकती हूँ। बट यतिन सर, मैं आज भी उन्हें बाबा बुलाती हूँ। आज उनका मैसेज आया कि मेरा एक प्ले है, आएगी ना देखने। तो
बहुत अच्छी गर्विता इज लाइक माय सिस्टर टू मी। हाँ। मतलब आज आंटी गर्विता की मम्मा एक कॉल करेगी, शी इज लाइक माय मदर टू मी। तो मैं उनके एक कॉल पे जाऊंगी, मेरी मम्मा के कॉल पे गर्विता विल बी देयर। तो एक फैमिली बॉन्ड बन चुका है और सबसे एक अलग रिश्ता है। तो वो शो ने ना मुझे बहुत कुछ दिया है, रिश्ते समझना सिखाया, मतलब यू नो रिश्तों को निभाना सिखाया है, जो मैं अभी तक निभा रही हूँ। वो शो कुछ अलग था एंड वो लोग कुछ अलग थे। जैसे शिवा जी, मुझे कभी नहीं लगा था शिवाजी से मेरी दोस्ती हो जाएगी, बिकॉज मुझे तो लगा था कि ये शायद थोड़ी स्ट्रिक्ट है। शी इज द बेस्ट पर्सन आई एवर मेट ऑन दिस प्लैनेट, सबसे क्यूट है वो। एंड आज हम बात करते हैं, यू नो वो मुझे इनवाइट करती है कि चल आजा रील्स बनाते हैं, हम फोन करते हैं ऑल्टरनेट डेज पे, हम कभी ना कभी बात करते रहते हैं। तो उस शो ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, रिश्तों को निभाना सिखाया, कैसे एक कैरेक्टर को आप, भले वो नकली है, भले वो फेक है, बट आपको उसे असली समझ के कैसे प्रेजेंट करना है, लोगों को वो जस्टिफाई करवाना है कि यार ये असली है। एंड आज भी मैं एक ऑडिशन पे थी, तो उन्होंने मुझे आज यही बोला, साइली आपने जो बातें किया था ना, आपका परफॉर्मेंस, ओ माय गॉड। मैंने कहा कि वो मेरी अकेली का नहीं था, पूरे शो का था, पूरे एक्टर्स का था, बिकॉज सबने सेम कंट्रीब्यूशन दिया था उस शो के लिए। अगर वो किसी एक ने भी कम किया होता ना, तो शायद वो शो नहीं बनता। आज भले ही वो शो 8 महीने चला, 9 महीने चला, बट किसी ने भी अगर वो शो देखा ना, तो लोग आज भी बात करते हैं कि बातें वाज द बेस्ट शो। नसीब, हर एक के नसीब की बात होती है। शायद मेरे शो का उतना नसीब नहीं था, इट्स ओके, बट अच्छे मेमोरीज बनाए एंड मेरे लिए हमेशा मेरा बेस्ट शो रहेगा मेरा बातें। रिसेंटली मैंने सेट विजिट भी किया था अभी अनफॉर्चुनेटली मेरे सुनने में आया है कि बातें का शो मुझे लगता है बंद हुआ है, कुछ इंसिडेंट हुआ उस शो पे। तो पता नहीं, मैं हम लोग जाते हैं कभी कभी अपने डॉग्स से मिलने, जो शायद ना जा पाया अभी, या फिर डॉग्स को शिफ्ट किया हो, आई डोंट नो, बट हम जाते थे यार, हमें तब भी वेलकम किया जाता था। मतलब आफ्टर द शो हम कभी सेट पे जा रहे होते हैं, कभी भी राजन सर हमारे लिए हमेशा वेलकमिंग होते हैं कि जाओ, इट्स स्टिल योर सेट। कभी हमें मना नहीं किया, रोका नहीं है उन्होंने जाने से। तो वो एक वार्म फील होता है, इट्स नाइस। ओह गॉड, राजन सर का कल बर्थडे भी था। या आई विश्ड हिम। हाँ, मैंने देखा था फोटो। आई डिड। देखो पर्सनल कॉल्स नहीं हो पाते, तो मैंने पर्पसली पर्सनल कोई कॉल नहीं किया, बिकॉज़ आई नो ही मस्ट बी बिजी, बट आई टेक्स्टेड हिम एंड ही सेड थैंक यू सो मच। तो या ही इज वेरी स्वीट। तो उनके साथ भी आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लाइक ऑब्वियसली राजन सर के साथ काम करना बहुत लोगों का ड्रीम होता है, एंड आपने किया। या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा राजन सर के साथ, बिकॉज for a good 1 month I didn't know I was doing that show, but फिर भी मैं उस शो के लिए वर्कशॉप्स कर रही हूँ, वो कैरेक्टर के लिए वर्कशॉप्स कर रही हूँ। मुझे नहीं पता whether I'm doing this show or not, but I felt कि ये इंसान मेरे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कुछ तो होगा साइली, और कर लेते हैं ना, let's try। Then he asked me कुकिंग आती है, या घर का क्या क्या काम कर लेता है, बहुत सब कुछ कर लेती हूँ सर। तो वो एक उन्होंने मुझे और एक अच्छी चीज़ पूछी कि साइली मुझे अच्छा एक्टर नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए। वाओ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए भी, उनके लिए भी, कि जब एक सेट पे अच्छा एनवायरनमेंट हो ना, तो काम अच्छे से होता है। तो आपको एक अच्छा इंसान होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपको एक अच्छा एक्टर होना ज़रूरी है। और आप, मुझे लगता है कि अगर हंसते खेलते प्यार से काम करो ना, तो आप छोड़ दो, भूल जाओ टीआरपी एंड ऑल, बस आपकी जर्नी एंजॉय करोगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, कि मैं अपनी जर्नी मेमोरेबल बनाऊं और एंजॉय करूं, जैसे बातें की जर्नी थी। नो रिग्रेट्स। बातें 2 आना चाहिए, आई मीन लाइक इतनी बातें सुनी है मैंने। आई विश ऐसा कोई कर पाए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जो था मुझे लगता है वो दोबारा सेम नहीं बना सकते हम उसे, शायद वो कम टाइम के लिए था, इसीलिए बेस्ट और मेमोरेबल रहा है, बट जो भी है इट इज गुड। अगर और कोई रियलिटी शो करने का मौका मिलता है आपको, तो आप क्या, लाइक जैसे बिग बॉस है हमारे पास, खतरों के खिलाड़ी है, क्या है ना, मैं फिजिकली बहुत स्ट्रांग हूँ, सो आई डोंट माइंड प्लेइंग खतरों के खिलाड़ी। बचपन से स्पोर्ट्स खेलना, यू नो, मैं बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग हूँ, आई फील। तो मुझे ऐसे कुछ गेम्स होंगे जिसमें ऐसे कोई रियलिटी शोज होंगे जहां मैं अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकूं, वहां मुझे चलेगा, बट माइंड गेम्स खेलना मेरे बस की बात नहीं है। यू मीन बिग बॉस के लिए आप नहीं? कभी ऑफर आया है आपको? या अब इसी टाइम पे बहुत लोगों ने ऐसी अफवाह फैला दी थी कि
मैं बिग बॉस में जा रही हूँ। हालांकि पता नहीं यार, देखो क्या होता है ना, आज मैं शायद मना कर रही हूँ, अगले 2 साल बाद शायद आपको मैं दिख जाऊँ, पता नहीं, नेवर नो। बट आई डोंट फील कि मैं वो उतना अच्छे से खेल पाऊंगी, उतने अच्छे से कर पाऊंगी, बिकॉज शायद कर भी लूंगी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो गेम क्या है, मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ। बट 100 दिन कंटेंट देना, आई डोंट थिंक सो मैं उतना कर पाऊंगी। और मुझे ना लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब एक पॉइंट के बाद आई हैव एंगर इश्यूज जो कभी कभी ऐसे बाहर निकल जाते हैं, बट इट्स लाइक मैं 1 साल शांत रहूंगी तो साल में एक बार मेरा वो गुस्सा बाहर आता है। मुझे रोज रोज लड़ना झगड़ना नहीं पसंद, आई गेट पिस्ड, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा वो गुस्सा बाहर आए, लोग देखें एंड चीजें हो। जो प्रॉब्लम्स मेरी है, जो मेरी इश्यूज है, वो मैं अपने आप तक रखना चाहती हूँ। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए पर्सनल रहे। अब पता नहीं कब मैं ऐसे रिवील करना चाहूंगी और कब ऐसा मौका मिलेगा, आई डोंट नो। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं कभी नहीं करूंगी बिग बॉस, बट अभी के लिए आई गेस आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। एक बिग बॉस का भी अब ये पैटर्न हो गया है कि कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है अंदर जाने से पहले, मतलब आप थोड़ा ना उस हिसाब से लाइमलाइट में एक नेगेटिव पब्लिसिटी होती है, आप हर जगह छाए हुए हो, किसी ना किसी से कुछ तो कंट्रोवर्शियल हुआ है आपका। एंड सो अब ऐसा पैटर्न हो गया बिग बॉस का, इवन कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ये सब आ रहा है, तो उसको लेके आपका क्या टेक है? देखो, हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। मैं एक्टर हूँ, मैंने एक्टिंग को सबसे ऊपर चूज किया है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस ये है कि मुझे इसी में जितना करना है, जो करना है, जितना मैं ऑडियंस तक अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ, मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ। इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू कंट्रोवर्सीज, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू ऑल दीज थिंग्स, सोशल मीडिया एंड ऑल, ये शायद इसमें मैं अभी कमजोर हूँ, मैं नहीं कर पाई हूँ ये सब कुछ। बट मुझे लगता है कि जितने भी ऑडियंस होंगे, जितने भी लोग मेरा काम देखेंगे, आई एम प्रिटी मच श्योर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि लोगों को मेरा काम पसंद है, बिकॉज मेरा मेन फोकस वो है। तो उसके बाद अगर मेरे लिए कुछ आता है तो ये सारी छोटी मोटी चीजें आती है। बट आई फील कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ भी हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि वो अपने आप तक रखूँ। मैं नहीं चाहती कल को कोई उठ के मेरे माँ पापा से सवाल करे कि अरे ये बात है। आई डोंट वांट टू डू ऑल दोज थिंग्स। तो जितना मैं कंट्रोवर्सी से दूर भागना चाहती हूँ, उतना मुझे लगता है सारी चीजें बहुत पास आती है एकदम। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बस उनसे दूर रहूँ, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ को मैं पर्सनल रखना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता मेरी पर्सनल लाइफ पब्लिक अभी तक तो बन गई है। आई वांट टू कीप इट पर्सनल, आई वांट टू कीप इट टू माई सेल्फ। मैं नहीं चाहती लोग उसके बारे में हंसे मजाक बनाए, बिकॉज लोगों को हर एक चीज नहीं पता होती आपकी लाइफ की। एंड आई डोंट वांट एनीबडी टू जस्ट कम अप एंड कमेंट ऑन माय लाइफ कि मैं कैसी हूँ, मेरी परवरिश, मेरा ये मेरा वो। आई डोंट वांट, बिकॉज आई कैन नॉट बेयर दैट। मैं नहीं झेल पाऊंगी वो सब, क्योंकि मेरी परवरिश निकालना कोई मतलब कुछ भी नहीं झेल पाऊंगी। एंड बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता। So like अभी इस सीजन में तो करणवीर भी गए हैं एंड आपने उनके साथ काम भी किया है। आई एम सपोर्टिंग करणवीर। मैं करण के लिए पूरा एपिसोड, पूरा सीजन देख रही हूँ, रेगुलरली देख रही हूँ। तो अभी उनको भी लाइक बहुत ऐसे ट्रोल कर रहे हैं लोग एंड कि उनका गेम प्ले उतना समझ में नहीं आ रहा, या फिर आग लगा के सीधे भाग जाते हैं। एंड शिल्पा जी भी उनकी आप अगर देख रहे हो तो वो भी उनके साथ नहीं है। तो ये रियल लाइफ में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ उनके साथ कि कोई वो साथ में ही नहीं होता उनके। और एक शो में भी इंसान ही बहुत अलग है, वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं होता है। रियल लाइफ में मुझे लगता है हमारा इतना ज्यादा बॉन्ड नहीं था। बट आई स्टिल रिमेम्बर, मेरी पार्टी थी, मेरी एक सॉन्ग की पार्टी थी, राता काली की पार्टी, एंड आई इनवाइटेड ऑल माय बातें पीपल। तो वहां पे कोई बिजी था, कोई और बिजी था, तो कोई नहीं आ पाया। बट करण आए। वाओ। एंड ही सेड कि कहाँ गए तुम्हारे दोस्त। उन्होंने मुझे बस ताला मारा है ना, मुझे आज भी याद है। बट करण आए क्योंकि साइली ने बुलाया, मुझे जाना था। तो मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, कि मेरे लिए आप आए थे। सो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किसी को दोस्त यूं ही नहीं कहते हो, यू हैव टू शो दैट। एंड तब मुझे ऐसा था कि हाँ यार, एटलीस्ट आप आए हो ना, मैं बहुत खुश हूँ। आप आए, यू मेड इट आउट। ही वाज देयर फॉर हार्डली 10 मिनट्स, बट आई एम हैप्पी कि वो आए, टाइम दिया। वो आई गेस उन्होंने तब खतरों खत्म किया था एंड देन ही केम। तो कोई ईगो नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई वो टैंट्रम्स नहीं है उनके, जस्ट अपनी दोस्ती निभा रहे थे एंड ही केम। आई रियली लव्ड इट। तो इस बात मतलब
ये सब इन्होंने मेरे लिए किया, तो ऑफ कोर्स मेरा भी तो फर्ज बनता है ना यार, ये बिग बॉस में है, मैं सपोर्ट करूं, जितने लोगों से कह सकूं वोट करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। एंड आई एम लविंग हिज गेम, ही इज वेरी नेचुरल। वो जो है मतलब जितना मैंने उन्हें जाना है, जो हमारी जर्नी रही है 9-10 महीनों की, जितना मैंने करण को जाना है वो बिल्कुल वैसे ही है। तो मैं बस चाहती हूँ कि करण जीते, बिकॉज ही इज रियली प्लेइंग वेल। अगर पूरा घर करण के अगेंस्ट है, मतलब उस इंसान में दम है, वो रखता है दम की पूरे फैमिली को, पूरे घर को हिला दे। तो यार आई एम लविंग योर गेम करण। एंड शिल्पा जी ठीक है यार, देखो मैं अगेन कहती हूँ कि हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। बिग बॉस में कितने एपिसोड्स, कुछ चीजें होती है जो फिल्टर आउट होती है, कुछ चीजें आपको दिखती है, कुछ चीजें नहीं दिखती। जैसे मेरा एक दोस्त शार्दुल है, उनसे जब मेरी बात हुई थी, ही आल्सो सेड कि कुछ चीजें ऐसी हुई हमारे साथ बिग बॉस में जो नहीं दिखाई गई। तो इट्स ऑल अप टू मेकर्स ऑल्सो, क्या दिखाना है क्या नहीं। तो हम अपनी राय नहीं बना सकते। अब वो बाहर आएंगे, उनकी दोस्ती वो देखे, वो संभाले, हमें क्या है, हम तो बस घर बैठ के गॉसिप कर सकते हैं। चुम के साथ उनकी केमिस्ट्री कैसी लगती है? I love it. It's beautiful. चुमवीर। I am actually in love with चुम। वो जो इंसान है ना, मुझे उससे प्यार हो गया है। वो बहुत प्यारी लड़की है, यू नो। घर संभालना, किचन संभालना, दोस्ती संभालना, किसी के अगेंस्ट, कोई आपके दोस्त के अगेंस्ट है तो उसके लिए स्टैंड लेना, ये चीजें ना हम नहीं कर पाए। मुझे नहीं लगता मैं इतना कुछ कर पाऊंगी जितना चुम करती था। आई रियली अडोर दैट वुमेन। वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। एंड आई एम श्योर मैं आने के बाद करण से जरूर कहूंगी कि मैं एक बार तो चुम से मिलना चाहती हूँ, बिकॉज वो बहुत प्यारी है। एंड कहीं ना कहीं उसने जो सपोर्ट किया है करण को थ्रू आउट द जितने 50 डेज हो गए शायद, तो इन 50 दिनों में जो उसने उसका साथ दिया ना करण का, मुझे लगता है अगर चुम नहीं होती ना, शायद करण टूट गया होता, शायद करण टूट गया होता। बट चुम वाज देयर बीइंग अ गुड फ्रेंड, एंड आई होप कि इनकी ये दोस्ती ऐसे बिग बॉस के बाद भी ऐसे ही रहे। मैं बस चाहती हूँ, दे आर वेरी स्वीट। करणवीर के अलावा आपको क्या लगता है कि और किसमें इतनी पावर है? फिर सी बायस्ड हूँ मैं अभी, करण मेरा दोस्त है तो मैं भी बहुत ज्यादा बायस हो रही हूँ क्योंकि करण के अगेंस्ट कोई भी जाएगा, आई एम नॉट लाइकिंग दैट पर्सन। बट आई गेस पूरा घर ही जा रहा है, मतलब छोड़ के पूरा घर उसके अगेंस्ट है। तो अविनाश अपनी जगह पे बहुत अच्छा खेल रहा है, ही इज प्लेइंग अ वेरी गुड गेम, दो ही इज अगेंस्ट करण ग्रोवर। बट ही इज स्मार्ट, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। लाइक वो अपने गेम को ऊपर रख रहा है दोस्ती से भी, तो उसे पता है वो क्यों आया है यहाँ पे। तो आई लव अविनाश गेम। शिल्पा जी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी तरह है, मतलब मैं भी नहीं डिसीजन ले सकती, तो मैं कहीं ना कहीं समझती हूँ उनकी फीलिंग्स कि वो किस सिचुएशन से गुजर रही है, कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या किया जाए। समटाइम्स उनके कुछ चीजें बहुत ऐसी होती है कि वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज दैट, लाइक व्हाई। कल मतलब पिछले कई नॉमिनेशन से देखा जा रहा है करण के हाथ पे साइन करना, वो वाला नोबडी नोज व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड शी डू दैट। शी सेड कि कुछ सोचा था उन्होंने, वो नहीं कभी पता चला। तो कुछ ऐसे एपिसोड्स हुए जहाँ पे नहीं समझ में आया व्हाट वाज हैपनिंग। ईशा के अगेंस्ट भी था तो फिर उसमें शी सेव्ड ईशा। मतलब आई फील कि यार एक बार तो सोचते आप क्या अगर ईशा टाइम गॉड बन जाती है और उसने नॉमिनेट कर दिया करण को, तो इतना तो थॉट बहुत बेसिक चीजें हैं, तो ऐसे टाइम से कभी समझ भी नहीं आता उनका बिहेवियर। बट अदरवाइज आई लाइक हर एज अ पर्सन, शी इज अ वेरी सीनियर एक्टर, so we all know she's a brilliant performer. तो I love शिल्पा जी, but it's okay, it's a big boss यार, ये कब आएगा कब जाएगा पता भी नहीं चलेगा। So मतलब हमने आपकी जो जर्नी देखी है, एक्टिंग में कैसे आपका वो हुआ? लाइक आई नो यू आर फ्रॉम बॉम्बे ओनली, बट स्टिल बॉम्बे के भी कुछ लोग हैं जो एक्टिंग के अलावा भी चीजें करते हैं, बट आपके दिमाग में कैसे हो कि नहीं यार मुझे एक्टिंग में जाना है, या फिर हमेशा से था, या फिर यू नो ऐसे होता है कि होते होते बस हो गया, मुझे भी नहीं पता था कि एक्टिंग में मुझे जाना था? I always wanted to be a dancer, a choreographer. So हमेशा डांस इंडिया डांस देखना, बूगी वूगी के ऑडिशंस देना, बचपन से मेरा सपना था कि I wanted to be a dancer, choreographer, मेरा खुद का डांस क्लास होगा। तो ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में कभी कभार कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो आपके साथ एक 360 डिग्री टर्न हो जाता है, and you don't even know what is happening. Same thing happened with me. ऐसा कुछ हो गया मेरी लाइफ में, and it just took a turn, and my dad asked me, Saili, what do you want to do? And I was like, I want to try this. He said, okay, and he supported me. उसके बाद से मैंने धीरे धीरे शुरू किया। I won't say my journey was very difficult जैसे लोगों की होती है, बहुत easy थी, बहुत प्यारी थी। उसके साथ मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, लाइक एक शो, फिर तुरंत दूसरा शो, फिर तीसरा शो, करते करते मराठी से हिंदी की जर्नी, यू नो, इट वाज वेरी स्मूथ।
तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, एंड आई एम स्टिल लर्निंग, बट इट्स नाइस। मैं ये जर्नी बहुत एंजॉय करती हूँ अपनी। मैं नेक्स्ट वही आने वाली थी कि एक्टिंग को लेके आपने क्या स्ट्रगल्स देखे, यू नो रिजेक्शंस तो हमें पता है कितने, हम तो एक्टर्स जो होते हैं कितने रिजेक्शंस फेल करते हैं, बट आपने ऑलरेडी बोल दिया कि नहीं थोड़ा स्मूथ रही ये वो। इस रिजेक्शन को लेके मैं एक इंसिडेंट बता सकती हूँ, मैंने कभी शेयर नहीं किया किसी के साथ। आई वाज डूइंग अ पेजेंट, तो आई गेस ये बात है 2017-18 की। इट वाज अ मराठी पेजेंट। तो वहाँ क्या था ना कि अगर आप उस कॉन्टेस्ट में पार्ट का हिस्सा बनते हो, आप जीतते हो, तो आपको उनके थ्रू ऑडिशंस मिल सकते हैं टेलीविजन के लिए, मराठी टेलीविजन के लिए। सो आई थॉट आई शुड डू दिस बिकॉज ये ही मेरे लिए स्कोप होगा, बिकॉज आई हैव नो गॉडफादर, कौन है कैसे किया जाए पता नहीं था। सो आई माई डैड सपोर्टेड मी, मदर सपोर्टेड मी, एंड वी ट्राइड फॉर द पेजेंट। टॉप 12, टॉप 10, टॉप 5, आई वॉज टॉप 3। अब टॉप 3 के बाद जब अनाउंसमेंट हुई दैट मैं बाहर हो गई थी उस कॉन्टेस्ट से, एंड आई वाज नॉट इवन द रनर अप, और तब मैं बहुत रोने लग गई, बहुत ज्यादा रोने लग गई थी। मेरी पूरी फैमिली आई हुई थी और मेरे फ्रेंड्स भी थे, तो आई हग्ड माय फ्रेंड, आई स्टार्टेड क्राइंग। मुझसे सहा नहीं गया वो जो हुआ था। आई वाज़न्ट रेडी टू बिलीव कि मैं हार कैसे गई। सो आई स्टार्टेड क्राइंग। पीछे से मेरी माँ आती है, मेरे फ्रेंड मुझे कंसोल करे कि साइली इट्स ओके होता है, एंड माय मदर सेड वन लाइन दैट इसे कभी हारने की आदत नहीं है। एंड वो चीज दैट थिंग हिट मी कि यार मैंने कभी सोचा ही नहीं हाउ विल इट फील कि जब मैं कुछ जो चीज मैं चाहती हूँ वो मुझे जब नहीं मिलेगी ना तो कैसे फील होगा। तो वो मेरा पहला रिजेक्शन था जब मैं पहली बार हारी थी। आई फेस्ड दैट, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट माई मदर टॉट मी कि साइली देखो आपका कॉन्फिडेंस गुड नो डाउट, बट आप जब थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना किसी चीज़ को लेके, एंड तब जब रिजेक्शंस आते हैं तो यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू फेस इट। आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज वो फिर किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, द पर्सन डजंट नो हाउ टू हैंडल ऑल दो सिचुएशंस। बट लकीली टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस आई एम ब्लेस्ड विद गुड पेरेंट्स, तो दे वर ऑलवेज देयर फॉर मी। तो जब भी समटाइम्स इट हैपेंस कि हमारे टेलीविजन में ना हो जाता है एवरी 2 months 4 months 5 months 6 months, तो इंसान ऐसा हो जाता है कि क्या करूँ क्या नहीं, समझ में नहीं आता। सो दिस टाइम ऑल्सो आई कॉल्ड माई फादर बिकॉज आफ्टर पुकार आई वॉज एट होम फॉर गुड 3 months 2 to 3 months। आई वॉज गिविंग ऑडिशंस बट कुछ नहीं हो रहा था। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड, और कुछ शोज आ रहे थे और मैं उन्हें मना कर रही थी बिकॉज यू नो कुछ होता है कि आपको चैनल्स के साथ भी होता है, कुछ प्रोडक्शंस के साथ भी होता है, so you feel कि ये नहीं करना है। I would give some time to myself और कुछ बेटर कर सकती हूँ। तो मैं कुछ रिजेक्ट भी कर रही थी। अब इस पूरे जर्नी में मुझे ऐसा लगा कि साइली आर यू बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, कहीं गलत तो नहीं जा रही है ना। आई कॉल्ड माय फादर, आई वाज लाइक डैड मैंने ये डिसीजन तो लिया है, रिजेक्ट तो कर रही हूँ मैं कुछ प्रोजेक्ट्स को, गलत तो नहीं कर रही हूँ ना। एंड माय डैड सेड साइली तुझे जो सही लग रहा है, यू आर कॉन्फिडेंट, you go ahead, we are with you, I am with you। and वो एक जब होता है ना कि my dad is with me, so मुझे डरना नहीं है, he trusts me, I have to trust myself, and बस मुझे लगता है मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इसलिए I'm strong now। मतलब जो कुछ चीजें भी होती है आई नो, मतलब फैमिली से आप ना चीजें डिस्कस करते हो कुछ तो वो एक अच्छा फीडबैक मिलता है, और ये सब भी मुझे भी लगता है कि मम्मी पापा से ही शेयर करना चाहिए, और वो एक सही आपको यू नो फीडबैक भी देते हैं और सही सजेस्ट करते हैं। they know very well, they know you very well। वो ही आपको सही सजेस्ट कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स हो वो नहीं ज्यादा कर पाएंगे, दिल कंसोल यू, बट आपके माँ पापा का अगर सपोर्ट होता है ना, यू फील लाइक ओके अब पूरी दुनिया कुछ भी कहे मुझे जो करना है मैं कर सकती हूँ, बिकॉज नाउ दे आर सपोर्टिंग मी। तो मेरे लिए वो रहा है, इसीलिए मैं अभी तक स्टेबल हूँ कि मैं ब्रेक डाउन नहीं आया मेरा अभी तक, बिकॉज वो हमेशा मेरे पीछे रहे, साथ रहे। कास्टिंग को लेके कभी आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, क्योंकि यार कास्टिंग में तो इतने फ्रॉड्स होते हैं। मुझे नहीं लगता जब आपने स्टार्ट किया होगा तो ऐसा कुछ कि आप इतना रजिस्ट्रेशन फीस दो एंड ये करो वो करो, कभी ऐसा कुछ फेस किया आपने? टचवुड कभी नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। एक बार डर लगा था मुझे कि बहुत लोग कहते थे ऐसा होगा वैसा होगा। माई एक्सटेंडेड फैमिली वॉज नॉट रेडी टू डू दैट। वो मेरे मॉम डैड को कहते थे कि डोंट डू दिस, गलत है मत भेजो साइली को, बट अगेन फैमिली सपोर्ट था। एज आई सेड जब डर लगा तब अगेन पापा के पास गई एंड ही सेड डोंट वरी, आई ट्रस्ट यू गर्ल। वो मुझे कभी बेटी मानती नहीं, वो उनका बेटा ही हूँ मैं, तो उन्होंने बोला मुझे भरोसा है, बस ऐसा कुछ मत करना
जिससे हमें शर्मिंदा फील हो. दैट वॉज द ओनली सेंटेंस विच आई, मेरे आज भी दिमाग में है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे उन्हें शर्मिंदा फील हो या फिर वो मुझे स्क्रीन पे देख ना सके. तो बस मुझे उनका सपोर्ट है तो कभी कुछ नहीं हुआ, और हो भी जाता है तो आई विल गो टू माय डैड. आई नो ही विल फाइंड अ वे आउट. आई गेस कुछ लोगों को लेके भी इंडस्ट्री का ये है थॉट प्रोसेस लोगों का कि यहाँ पे अच्छी चीजें नहीं होती है, या फिर जैसे जो स्मॉल टाउन से आते हैं तो वो लोग इतना नहीं समझते इन सब चीजों के, कि ये इंडस्ट्री सब यही समझते कि अरे खराब है, खराब चीजें ही होती है. नहीं यार देखो, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं, हाँ करेक्ट, हर जगह होता है ये, हर ठीक है. अगर आप बात करो जो भी होती है चीजें, कॉर्पोरेट में भी होती है, तो ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री की बात नहीं है जिससे हमारी इंडस्ट्री का नाम खराब किया जा रहा है, एंड पीपल डोंट नो हाउ टू डील विद इट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको डील कैसा करना है. सो मी बीइंग अ मुंबई गर्ल, मैं बोर्न एंड बॉर्न मुंबई से, आई नो हाउ टू डील विद पीपल. दैट इज वेरी डिफिकल्ट. सो मैंने वो बचपन से सीखा है, वो मुझे अच्छे से आता है. सो आई नो हाउ टू डील. आई फील कि आप अच्छे रहो, आप ग्रीडी मत बनो ज्यादा. आपको जो मिल रहा है, अच्छा काम मिल रहा है, करो. एक गलत डिसीजन आपकी लाइफ खराब कर सकता है. सो यू हैव टू बी काम, समझना पड़ेगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. तो आई फील यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. इंडस्ट्री से कुछ आपके फ्रेंड्स है, लाइक लोग तो आप अवॉइड करते कि भाई इंडस्ट्री से उतना फ्रेंडशिप एंड ये नहीं, बस अपना काम किया, वही जो कैरेक्टर है उसको छोड़ के और सीधे घर निकले. कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई कॉल्स नहीं, कुछ भी नहीं. आपका क्या सीन है? मेरे बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं. लकीली मेरे हर शो में से कोई ना कोई मेरा दोस्त बना है. जैसे बहुत प्यार करते हैं मुझे. मेरी एक लॉयर थी, एक कैरेक्टर प्ले करी थी, एक लड़की थी, एंड उसका 1 मंथ 2 मंथ्स का ट्रैक था. शो खत्म हो गया, वी मेट, हम पार्टी करने गए थे और ऐसी वाइब मैच हो गई. It's been 3 years now. We are best friends. Like, एक दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं उससे बात नहीं करती हूँ. Like every single day, and किसी दिन उससे बात नहीं हो तो I literally cry out कि bro आज I want to meet you. So she is my best friend. Her name is Monica Singh. Now she is a producer also. उसके बाद मैं बातें कर रही थी, तब मुझे 2 प्यारी लड़कियां मिली. वन इज गर्विता, द वन हु इज डूइंग, मैंने अभी स्टॉक किया, मैंने देखा, ट्रेनिंग की थी. अभिज्ञा भावे. सो ये 2 लड़कियां मिल गई. मैं नहीं, मतलब मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहती बिकॉज आई फील लाइक नजर ना लगे टाइप. और और अब जब मैंने पुकार किया तो मुझे एक बहुत प्यारा दोस्त मिला, अभिषेक निगम. इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन. तो मैं बस कोशिश करती हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में ज्यादा सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करूँ ताकि मेरी दोस्ती को नजर ना लगे. और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, ये जितने लोगों का मैंने नाम लिया है, ये मेरे हर बुरे वक्त में अभी तक एवरी डे वी टॉक. हर बुरे वक्त में मेरे साथ होते हैं, हर हैप्पी मोमेंट्स में ये लोग मेरे साथ होते हैं, एंड दे मेक मी फील स्पेशल. सो ये जितने भी है, दे आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड दे आर वेरी स्पेशल फॉर मी. लाइक सी रिलेशनशिप को लेके तो बहुत हार्ट ब्रेक्स होते हैं, बहुत कुछ, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ फ्रेंडशिप को लेके कभी हार्ट ब्रेक हुआ है आपका? यार अभी तक नहीं हुआ है, और मैं नहीं चाहती कि कभी हो, भगवान करे कभी नहीं हो, बिकॉज मेरे लिए फ्रेंडशिप बहुत मैटर करती है. आफ्टर माय फैमिली अगर मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो मेरी फ्रेंडशिप है. और मुझे लगता है कि ये लोग मुझसे दूर जाएंगे ना, मैं पागल हो जाऊंगी. आई कांट टेक इट, आई वोंट बी एबल टू टेक इट. सो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है. अच्छा ठीक है, इसमें नहीं हुआ तो रिलेशनशिप में हुआ है, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, रिलेशनशिप में हो जाए, इट्स ओके, आई एम कंप्लीटली फाइन. अभी हुआ है ना, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं. अभी क्या स्टेटस है आपका? आई एम सिंगल. सिंगल गाइस, बट नॉट रेडी टू मिंगल. ओके, आई एम नॉट रेडी टू मिंगल. गया चांस. आई एम हैप्पीली सिंगल. आई वांट टू स्टे सिंगल बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जब मेरी उम्र होगी तब मैं सोचूंगी अब मुझे एंजॉय करने दो यार. 16 राइट? और उससे भी कम नहीं यार, इतनी भी कम नहीं है मेरी उम्र, बट जो भी है टाइम है यार मुझे अभी. एंड मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूँ अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ. आई जस्ट वांट टू हैव अ गुड लाइफ एंड आई जस्ट वांट टू एंजॉय माय लाइफ. आपको क्या ऐसे लाइक डेली बेसिस में करना अच्छा लगता है? लाइक अभी मुझे बहुत अच्छी एक वाइब आई, एकदम डे की स्टार्ट करना बहुत अच्छे से, एंड जो भी आपने चीजें बताई, तो यूजुअली क्या करते हो आप? I am a very lazy person, जो मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे पता है, but I am a very lazy person. But बाकी दिनों में जब मेरा काम शुरू रहता है, बिकॉज 12 घंटे हम शूट करते हैं, तब आप ये लेजी नेचर लेके नहीं रह सकते हो. तो तब जिम करना, शूट करना, उसके बाद आई लव जुम्बा, आई लव डांसिंग, एज आई सेड.
तो जुम्बा कभी कभी प्रैक्टिस कर लेते हैं, एंड डांस तो मुझे बहुत पसंद है, तो जब भी मुझे ऐसा ऑफ सा फील होता है ना, आई प्रैक्टिस डांसिंग। पता नहीं क्यों एक अलग एनर्जी आ जाती है, यू फील गुड, आई पर्सनली फील गुड। तो मुझे डांस बहुत ज्यादा पसंद है। एंड व्हाट अबाउट फूड, लाइक वो आप कुक करते हो? मैं खाना बनाना सीख चुकी हूँ। मेरी बातें के टाइम पे मेरी कास्टिंग ही इसलिए हुई थी क्योंकि मुझे खाना बनाना आता है। ओह वाह, राजन जी ने मुझे पूछा साहिल खाना बनाना आता है, इसलिए यस ओके यू आर लॉक्ड। तो वो यार जरूरी है। आप मेरे घर वालों का कहना है कि आप इतना तो खाना बना सको कि आपका पेट आप भर सको। मराठी में आपको क्या बेस्ट बनाना था? क्योंकि मैं एमपी से हूँ एंड हमारा तो मस्त पोहा जलेबी एकदम बढ़िया होता है। नेक्स्ट इंटरव्यू आई प्रॉमिस मैं अपने हाथों से पूरनपोली खिलाऊंगी। वाह, मुझे बहुत पसंद है, बट मैंने ना आज तक सिर्फ सुना है। आप भी अगर नेक्स्ट इंटरव्यू में आओगे ना, मुझे भी बोलना चाहिए था कि मुझे चाहिए। मैं जरूर खिलाऊंगी, पक्का खिलाऊंगी मेरे हाथों से पूरनपोली। आपकी रेसिपी क्या रहती है? यार देखो, रेडी तो सब कुछ मम्मा करती है, जिस मुझे ढूंढना होता है। हाँ, ये सब मम्मा करती है। तो दाल बॉईल करना एंड एवरीथिंग ये सब मम्मा करती है। बट मोदक बनाने में, जैसे हमारे यहाँ पे गणपति जब आते हैं तो प्रसाद में हम मोदक चढ़ाते हैं, पूरनपोली होती है हमारे घर पे। तो हमारा एक है रिचुअल कि मेरी छोटी बहन, मैं और मम्मा, बिकॉज यू नो ऐसे टाइम्स पे ही आप फैमिली को टाइम दे सकते हो, फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हो, इट्स वेरी क्यूट यू नो। तो ये रिचुअल रहा है हमारे घर में कि कोशिश करते हैं हम कि साथ में मिले, साथ में पकाए। तो इट्स जस्ट अच्छा लगता है, इट्स नाइस। तो मुझे मोदक बहुत पसंद है ना, महाराष्ट्र में मोदक बहुत फेमस है, एंड पूरनपोली। और एक चीज लोगों को बहुत पसंद आती है वो है भाकरी, जो डाइट में भी आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। थोड़ी सी मीठी होती है। नो इट्स लाइक रोटी। नो इट्स लाइक रोटी। ओह ओके। चावल की रोटी। अच्छा, इट इज समथिंग डिफरेंट। मैं डिनर पे आ रही हूँ आपके। प्लीज आना, मतलब माय मॉम विल लव इट। अगर तुम लोग आओगे तो बहुत कुछ बनाएगी मेरी मम्मा। एक वो उसकी भी होती है ना भाजी, वो बैगन का, वो वांग्याचं भरीत। वांग्याचं भरी या वो दाल राइस के साथ, और उसको बैंगन का भरता। बैंगन के भरते को वांग्याचं भरीत कहते हैं। अच्छा, नहीं वो उस पे तेल में ऐसे करके रोस्ट करके और फिर ओह गॉट इट ओके वो थोड़ा ना गोवन स्टाइल में बनता है। हाँ, वही इट इज वेरी नाइस। मेरे घर नहीं बनता वो, अच्छा, बट ये भी मराठी में आता, राइट? अच्छा, जब आप घर जाते हो, जैसे अभी तो आप ऐसे अकेले रहते हो, तो फिर मतलब क्या लगता है कि मम्मी मुझे ये खाना है? क्योंकि हम तो इतना बाहर का खाए हुए रहते हैं। मेरी मम्मा वेट कर रही होती है मैं कब घर आऊंगी, और मैं वेट कर रही हूँ मैं कब घर जाऊंगी, बिकॉज मेरी मम्मा जब डेज होते हैं तो हमारे यहाँ पे फिश होता है। फिश, आई लव फिश। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं छोड़ूं, मैं नहीं खाऊं नॉनवेज, बट आई लव फिश। और जब मेरी मम्मा बनाती है तो इट्स लाइक आप बस उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो जब डेज आते हैं ना, वैसे जब हम घर में बना सकते हैं तो मम्मा बना के रखती है। एंड ऐसा होता है कि मैं अगर वापस जा रही हूँ ना, तो मेरे लिए खाना रेडी होता है। अगले 4 दिन आप फिश फ्रीजर में रखो और चाहो तो बना सकते हो। तो अभी भी मेरी मम्मा नेपाल गई है, तो मम्मा ने फिश फ्राई करके रख दी है, तो साइली खा लेना संडेज को। तो मम्मा तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, और आई प्रेफर घर का खाना, मम्मी के हाथ का खाना। पहले बहुत होता था कि चलो दोस्त यार बाहर जाते हैं, बट अब ऐसा हो गया ना, मम्मा भी मेरे नेचर में से जो चेंज देखती है कि यार ये घर पे ही रहती है, घर का खाना खाती है, सर मम्मा बाहर जाके बोर हो गई, बाहर का खाना खा के बोर हो गई। नाउ आई जस्ट वांट टू स्टे एट होम, घर का ही खाना खाना, आपके हाथ का खाना खाना है। सो इट फील्स गुड, पता है। और अब ना रियलाइज हो रहा है, जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हो ना, यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस कि आपको फैमिली के साथ रहना है, आपको सच में घर वालों के साथ कितना टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, यू नो, जितना मिले वो कम फील होता है। तो अब वो समझ आ चुकी है, वो एक उम्र के साथ, टाइम के साथ आपको अपने आप समझ में आ जाता है। एक स्कूल डेज में हमें भी लगता था यार क्या वही दाल राइस, क्या वही बोरिंग लाइफ। अब लगता है नहीं भाई, कोई घर दे दे मुझे, बस मुझे कुछ जब मुझे घर पे रेसिपीज नहीं आती ना, मेरा वीडियो कॉल होता है, गैस की साइड में से वीडियो कॉल होता है दूर, एंड देन मम्मा टेल्स मी अच्छा ये डालो, वो डालो, ऐसे करो, ऐसे हम खाना भी बनाते हैं। तो यार एवरी मॉर्निंग शाम को 2 टाइम घर पे फोन होता है कि मम्मा कुछ अलग बनाना है, शी हेल्प्स मी आउट। लाइक आपने बोला कि आपको डांस बहुत पसंद है करना, तो लाइक कभी आप ऐसे, मैंने रील्स जो देखी उतना आप रिकॉर्ड नहीं करते हो, करेक्ट? लाइक व्हाई? अभी तो मतलब इतने अच्छे हो, अगर आप प्रो हो तो क्यों नहीं? जब ना मुझे ऐसा लगता है, जब हम शो कर रहे होते हैं ना, शूट कर रहे होते हैं बेसिकली, तो टेलीविजन ज्यादा करती हूँ मैं, तो जब टीवी कर रहे होता है ना, 12 घंटे आप एक कैरेक्टर में होते हैं। अब क्या होता है ना, मैं लीड प्ले कर रही हूँ, तो हमारे पास बहुत कम टाइम होता है खुद के लिए। और जब
थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाओ ना तो फिर ट्रैक पे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे टाइम में जब बहुत लंबा ब्रेक हो तो ऐसा लगता है कि चलो अब कुछ कर सकते हैं, बट 12 घंटे की शूटिंग में 6-7 सीन शूट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, और मेरे लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। आई डू इट फॉर माई फन, मैं एंजॉय करती हूँ। मेरे ऐसा कुछ नहीं है दिन में 2 रील डालनी है, मुझे 3 रील्स डालनी है, कोई मतलब ऐसे कंपल्शन नहीं है मेरे लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई यूज माई इंस्टाग्राम फॉर फन। आई डोंट केयर मेरे कितने फॉलोअर्स है, आई डोंट केयर हाउ मच स्टोरी आई पुट, आई डोंट केयर मेरी कितनी पोस्ट है, रील्स है। I'm fine, मुझे जब अच्छा लगता है, जब मन करता है। जैसे अब मैं पिछले कई दिनों से अपने फ्रेंड अभिषेक को मैं फोर्स कर उसे सेम रील 100 बार भेज चुकी हूँ। अभिषेक, आई वांट टू मेक दिस रील विद यू। He's like, अरे साइली, आई एम वेरी बिजी, आई वांट टू मेक दिस रील विद यू। मैंने बोला अब मैं एक बार भी नहीं पूछूंगी, बिकॉज अब मैं बिजी होने वाली हूँ, तो अब मैं नहीं पूछूंगी तुमसे। तो कभी कभी मन करता है, अब सीधे सेट से रील आएगी मतलब। हाँ, मतलब आ सकती है अगले किसी शो में। बिजी होने वाली है ना मैम, तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा गाइस। हाँ, मैंने बोल ओके ठीक है, आपने कुछ नहीं सुना और मैंने कुछ नहीं बोला, ये इसमें ब्रेक ले लो आप। तो लाइक कभी ऐसे फ्यूचर में आया कि साइली आपको झलक दिखलाजा करनी है तो आप करोगे? ऑफ कोर्स यस, है ना, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही बोला है कि मैं डांस इज माय लाइफ, आई लव डांसिंग। और जब भी सीरियल के टाइम्स जब डांस के सीक्वेंसेस आते हैं मैं बहुत खुश रहती हूँ। मेरे कोरियोग्राफर्स भी खुश होते हैं कि साइली को ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हम एंजॉय करते हैं। आई लव डांसिंग। मैं जब 3 साल की थी तब से लेके डांस कर रही हूँ मैं अब तक। तो आप सोचो कि वो मेरे अंदर बहुत ज्यादा घुसा है डांस का कीड़ा, जो मुझे जब भी मौका मिलता है बाहर निकालने का आई जस्ट एक्सप्रेस। तो मेरे लिए कोई भी रियलिटी शो डांस से रिलेटेड हो, इट्स अ बिग यस। हाँ, मेरी प्रायोरिटी मेरा परफॉर्मेंस एज एन एक्टर ही होगा, बट उसके बाद क्योंकि अभी प्रायोरिटीज बदल गई है टाइम के साथ, बट उसके बाद अगर कुछ आएगा तो वो डांस है, एनी डे एनी टाइम। लास्टली फैंस व्यूअर्स से क्या कहना चाहोगे आप? As I said कि you all have been supporting me, whether अच्छे कमेंट्स हो बुरे कमेंट्स हो, आपने बहुत सुंदर तरीके से पोर्ट्रे किया, मुझ तक पहुंचाया है। एंड मैं कोशिश करती हूँ, कहीं गलतियाँ होती है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें सुधारूँ, बिकॉज देखो वो ऑडियंस ही है जो हमें देख के अप्रिशिएट करेगी और उन्हें ही पसंद आएगा, इसीलिए तो हम कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपको जो चीज़ें पसंद नहीं आती मैं उसमें सुधार लाऊँ, मैं चेंजेस करूँ और मैं और अच्छे तरीके से और पॉजिटिवली आप तक वो प्रेजेंट कर पाऊँ। तो मेरी तो कोशिश रहती है, बट इट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ योर लव एंड योर सपोर्ट, क्योंकि इनके प्यारे प्यारे कमेंट्स, इनका जो इंटरेक्शन होता है, इसी वजह से हम में भी वो स्ट्रेंथ आती है कि यस हम करते हैं। तो बस मैं चाहती हूँ कि जितना प्यार मेरी पूरी थ्रू आउट द जर्नी में आप लोगों ने किया है, बहुत प्यार करते हैं मेहंदियां रचने वाली से लेके अभी तक के शो तक या फिर आने वाले शोज के लिए, ऐसे ही प्यार आप बस करते रहिए ताकि वो एनर्जी हम में रहे कि हम और बेस्ट करें और बेस्ट करें और बेस्ट करें और आपके दिलों तक पहुंच पाए। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि ऐसा सपोर्ट रखो आप। हम तो है ही यार, आपके लिए ही है, हम आपको एंटरटेन करने के लिए ही यहाँ पर, बस ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड आई लव यू ऑल। मैं सच में बहुत प्यार करती हूँ। एज आई सेड, बहुत इंटरव्यूज में भी मैंने कहा है कि आई डोंट नो हु फैंस आर, मुझे नहीं पता मेरे फैन पेजेस है, इट डजंट मैटर फॉर मी कुछ हो ना हो, मैंने शायद कहीं देखे भी नहीं है, कुछ होंगे फेक आईडीज, बट मुझे ऐसा लगता है इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम फैन और फैन पेजेस, आई वुड से दे आर माई फैमिली, बिकॉज उनके सपोर्ट के बिना मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाऊंगी। सो दे आर माई फैमिली, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली कह सकती हूँ। तो बस यार, जैसा मेरा परिवार मुझे सपोर्ट करता आ रहा है, आई वांट ये फैमिली भी मुझे वैसे ही सपोर्ट करे और बस साथ में मिलके आगे जाएंगे। वेल, इनका हिंट ये भी था कि बहुत जल्द ही नजर आने वाली है, बातों ही बातों में कह दिया लेकिन मैंने पकड़ लिया। तो गाइस प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करना जैसे करते आ रहे हैं। नजर आओ, बस प्रे करो कि मैं एक नए शो में नए रूप में आप सबके सामने आऊं, बस प्रे करो। कोशिशें तो चल रही है हमारी, ऑडिशंस देना चल तो रहा है सब कुछ, बस आप प्रे करो तो हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बहुत 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 मजा आया मुझे एंड आई विश बहुत अच्छा हो लाइफ में आगे आपके साथ एंड बहुत जल्द हम आपको स्क्रीन में देखें। थैंक यू सो मच।
Hi, hello, namaste. मेरा नाम है साइली and today you guys are watching me on Tele Chakkar.